Hi friends, this is Ronak sir from Vidyam Academy. डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, ये दोनों चीज़ें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, आप इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो भी विल कम अक्रॉस टू दिस काइंड्स ऑफ सम, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे से आए। एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना है तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज बहुत सही से आने चाहिए। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की उसका एक वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जाइए फटाफट एक बार रिवाइज करके आइए इंटीग्रेशन, सो दैट हम लोगों को ये सारे सम्स करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सम नंबर 1 के साथ। dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो dy by dx अब ऑलरेडी दिया गया है, इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमें बस सोल्यूशन निकालना है। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए ऑर्गेनाइज करना, मतलब जिस भी ड्रॉअर में जो चीज़ थी पहले से वो आपको वापस वहीं पे सही से रखनी है। सिंपल चीज़, देयर आर 2 वेरिएबल्स, करेक्ट? खुद देख लो कितने वेरिएबल्स है, 2, एक है x और एक है y। तो आपको करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मतलब है जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेट करो। अब सेपरेट करना मतलब ऑर्गेनाइज करो। dy जो है वो सारे y लोगों को पुकारेगा, dx जो है वो सारे x लोगों को पुकारेगा, तो पूरी y की कम्युनिटी और x की कम्युनिटी अलग अलग हो जाएगी और फिर जाके हम लोग उसको इंटीग्रेट करके आंसर्स लेके आएंगे। समझ में आया? तो देखिए शुरुआत तो कर लेता हूं मैं, आपको देखते ही पता चल चुका होगा ऐसे सम्स में आपको पहली स्टेप क्या करनी है। आपको ये dy है कि नहीं, अब इस dy ने पुकारा है y की सारी टर्म्स को, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ऑर्गेनाइज करो और उसके नीचे लेके आइए। समझ में आया? अब उसी के साथ यहाँ से dx को उठाओ ऊपर लेके जाओ और उसके साथ तो ऑलरेडी खुद ही सेटअप में आ चुका है x का टर्म। तो देखो पूरी y की कम्युनिटी अलग, x की कम्युनिटी अलग, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना है दोस्त, अब आपको सिंपल चीज करनी है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट। अब इंटीग्रेट करोगे, बोथ साइड्स लिखता हूं मैं, तो आपको बहुत सही से करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आई नो आप बहुत स्मार्ट हो, आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीग्रेशंस क्या आते हैं, बट फिर भी छोटा मोटा काम तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले बंदे का जब भी कभी इंटीग्रेशन निकालोगे तो किसी को बताओ मत, आंसर कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ x। सही है ना? तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ, कम ऑन बताइए जल्दी से, y, करेक्ट। सिमिलरली इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे आप लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में c की वैल्यू लिख सकते हो c1। अब आपको बता दूं ये है आपका फाइनल आंसर। अब इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जब आपको पता चलता है यहाँ पे भी tan इनवर्स की टर्म है, यहाँ पे भी tan इनवर्स की टर्म है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y माइनस ये tan इनवर्स ऑफ x लिख दो, है कि नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है c1 है ना। तो एक काम करते हैं ना, इस tan इनवर्स ऑफ c1 को जो है हम लोग लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ c। वैसे भी वो कांस्टेंट है, तो हम लोगों ने अगर कुछ ऐसे लिख दिया तो देखो 1 2 3 तीनों तरफ आपकी tan इनवर्स की टर्म है। लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ तक रखा तो भी चलता है, बट बहुत बार हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशंस पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अब बताइए tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का, सॉरी माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला तो आएगा tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या करोगे आप लोग यहाँ पे c लिख दोगे, tan इनवर्स कैंसिल हो गए, तो आपको आपका आंसर ऐसा दिखना शुरू हो सकता है y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। तो ये भी आपका वन ऑफ द आंसर हो सकता है। समझ में आया? आई रिपीट,
यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। आगे का पार्ट जब आपको कभी ऑप्शंस में ऐसे कुछ ऑप्शंस आए तो आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, क्या सर हर एक सम में हम लोग ये tan इनवर्स वाली टर्म ऐड ऑन करेंगे? नहीं। अगर यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan है, तो यहाँ पे आप tan लिख दो। log है, सब log होंगे तो आप यहाँ पे log की टर्म ला दो। बस सिंपल है भाई, वो भी आपको एडजस्टमेंट करनी आगे जाके सम सॉल्विंग के लिए। पहला सम समझ में आया, तो चलिए जाते हैं दूसरे सम के लिए। अब दूसरा सम तो और भी इंटरेस्टिंग है। log के अंदर dy बाई dx दे रहे भाई, हम लोग तो यहाँ पे और खुश हो जाएंगे। log को हटाओ तो ये वाला टर्म dy बाई dx लेफ्ट में दिखाई देगा। अब जब log हटेगा तो ये बेस ई वाला है, जब हटेगा तो ई रेस टू ये पूरी टर्म ऊपर चढ़ जाएगी। 2x प्लस कितना दिखाई देगा? 3y दिखाई देगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? किस तरीके से log हटाया। अब बताइए, इस dy बाई dx को आप लिख सकते हो e रेस टू 2x इंटू ई रेस टू कितना लिख सकते हो मेरे दोस्त? 3y लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? अब अगर आप ऐसा लिखोगे तो देखो dy की टर्म पुकार रही है y के टर्म को, तो dy के साथ चिपक जाएगा e रेस टू 3y, और ये e रेस टू 2x के साथ टर्म आ जाएगी आपकी dx वाली। सिंपल है ना? उठाओ इसको ऊपर तो ये दिखाई देगा e रेस टू माइनस 3y के साथ dy, और ये e रेस टू 2x के साथ आएगा dx। अब आप करोगे, सही है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के लिए जाइए दोस्तों। और आप तो सुपर स्मार्ट हो जी, आपको पता है कि इनके इंटीग्रेशन के आंसर्स क्या आते हैं। तो e रेस टू माइनस 3y का इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू माइनस 3y अपॉन सिंपली माइनस 3 इज इक्वल टू e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा e रेस टू 2x बाई 2 प्लस यहाँ पे आप लोग c1 लिख सकते हो। अब आपको चाहिए तो इनके बेस कॉमन करके बाद में एंड में c, ये सारी अरेंजमेंट आप खुद कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस सम को देखूं, मुझे कुछ एडजस्टमेंट अगर समझ में आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो ये वाली टर्म इधर लेके जाओ तो आपको दिखाई देगा e रेस टू 2x बाई 2 प्लस e रेस टू माइनस 3y बाई 3 हो जाएगा, है ना, प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब बेस कॉमन कीजिए, बेस कॉमन करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6 से आपका बेस कॉमन हो जाएगा। तो अगर आप करोगे तो आपको दिखाई देगा 3 रेस टू 2x प्लस 2 ई रेस टू माइनस 3y प्लस 6c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 6c1 को आप लोग एंड में लिख दो, सिर्फ c मैटर नहीं करेगा बिकॉज वो वैसे भी कांस्टेंट है, इट कैन टेक एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो दैट्स ऑल। ये रही आपका सोल्यूशन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? मजा आ रहा है ना? चलिए जाते हैं अभी थर्ड सम के लिए। थर्ड सम के पास जाएंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स लिखा हुआ है, सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। सबसे पहला डाउट, अरे सर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ही नहीं दिखाई दे रही है। भाई वैसे भी जब दिख रही थी तो हम लोगों ने तोड़ के एक जगह पे डी वाई एक जगह पे डी एक्स तो कर ही दिया था। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ ना। देखो तो सेक्स स्क्वायर एक्स राइट टैन वाई डी एक्स के साथ हम लोग टर्म चिपकाएंगे माइनस सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स और आएगा डी वाई। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने दो टर्म से तो एक टर्म राइट हैंड साइड में ली। अब मुझे बताइए यहाँ पे dx है तो इस dx को सारे के सारे x वाले टर्म आप दे दो तो ऊपर तो सेक्स स्क्वायर एक्स खुशी खुशी रहेगा। यहाँ से कुछ टर्म नीचे आ रही है, देखो एब्सोल्युटली आ रही है tan x वाली टर्म। समझ में आ रहा है? देखो वैसे 1 2 3 4 यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट्स है आपके, 4 में से 2 एलिमेंट्स x के, 2 एलिमेंट्स y के, तो 2 एलिमेंट्स तो dx को देना बनता था। अब मुझे बताइए ये dy आपके पास ऑलरेडी विद माइनस साइन, इधर पे सेक्स स्क्वायर y को लिख दीजिए, tan x तो इधर आया बट इधर से tan y की टर्म मुझे राइट में लेना जरूरी था, नीचे लेना जरूरी था, तो मैंने ले ली। आया समझ में? अब आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो इसके बाद मैंने क्या करना है? देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया क्या? पूरी x की टर्म सेपरेट होगी, पूरी y की टर्म सेपरेट होगी। तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम लोग एक बढ़िया सी लाइन लिखते हैं हमेशा, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बताइए दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने के बाद ये दिखाई देगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स, है ना, dx इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन कितना होगा टैन वाई और साथ में चिपक जाएगा डी वाई। भाई अब मुझे बताइए इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? वापस आप मेरी तरफ देख रहे हो, देखो ना सर एक्स की एक टर्म, दो टर्म, वो भी एक ऊपर एक नीचे, तो यू बाई वी रूल। इंटीग्रेशन में यू बाई वी नाम का रूल नहीं होता है। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? कुछ याद करो दोस्तों, मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको सिखाई थी
एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, तो आंसर कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर आपको सही से याद हो तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रल में पूरा का पूरा एक्सरसाइज का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इस फॉर्मूला से सॉल्व किया हुआ है। बताइए ऐसे ही मैंने क्यों लिखा? देखिए तो नीचे टर्म कौन सी है? tan x का डेरिवेटिव क्या आता है? खुश रहो भाई, sec स्क्वायर x। नीचे टर्म कौन सी है? tan y, डेरिवेटिव क्या आता है? sec स्क्वायर y। तो सिंपल हो गया ना सब कुछ। आपको तो ऑफिशियली यहाँ पे टर्म मिल गई, ऊपर की टर्म एफ डैश एक्स है और नीचे की टर्म एफ ऑफ एक्स है। तो आंसर तो आप खुशी खुशी लेके आइए, लॉग ऑफ ये बन जाएगा tan x, है ना, इज इक्वल टू माइनस साइन ये बन जाएगा लॉग ऑफ कितना? tan y, राइट। अब मैं बताता हूँ क्या करोगे, प्लस यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लॉग c। चिल्लाओ मेरे ऊपर, क्यों भाई मैंने क्या गलती कर दी? मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है। क्यों सही लिखा है? कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस? बिकॉज यहाँ पे भी लॉग, यहाँ पे भी लॉग। जस्ट चेक पहला सम tan इनवर्स था, तो मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स वाली टर्म लिखनी है। अब एक काम करते हैं ना, ये वाला टर्म मैं इधर लेके जाता हूँ, तो आप देखो लॉग ऑफ यहाँ पे दिखाई देगा आपका tan x प्लस लॉग ऑफ कितना दिखाई देगा? tan y। सही जा रहा हूँ ना मैं? इज इक्वल टू दिखाई दिया log c। दो लॉग का एडिशन मतलब क्या होता है? लॉग कॉमन लिया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो लॉग ऑफ दिखाई देगा आपको tan x tan y इज इक्वल टू log c। अब लॉग आप लोग मॉड में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली जब आप वर्कआउट करोगे तो यू विल फाइंड दैट tan x इंटू tan y इज इक्वल टू लॉग कैंसिल होकर आपको मिल जाएगा c। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप सब लोगों को ये तीनों सम समझ में आए हैं। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट 3 सम्स के लिए। चलिए देखते हैं सम नंबर 4, cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx। अब इसी तरीके का कुछ सम हम लोगों ने सम नंबर 3 जो था उसमें देखा था। cos y dy एक टर्म लेफ्ट में रखी, दूसरी टर्म को राइट में भेज दिया। तो ये sin x sin y और इनके साथ यहाँ पे भाई साहब बैठेंगे dx। अब ये y जो है सॉरी dy जो है वो सारी y टर्म को पुकार रहा है, तो पहले तो मैं यहाँ पे cos y को लिख ही देता हूँ साथ में dy। इधर से कोई y की टर्म जो है वो उठा के लेके आ सकते हो, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे sin y की टर्म आ गई, तो सारे dy अंकल मैंने dy के साथ y अंकल को मैंने साथ में रखा। अब ऑलरेडी यहाँ पे sin x की टर्म है जो कि dx के साथ चिपकी है, इधर से cos x की टर्म है जो कि ऑलरेडी हमें नीचे लेनी पड़ेगी। अब बताइए cos अपॉन साइन का आंसर क्या होता है? cot y होता है ना, तो cot y dy हो गया इज इक्वल टू दिस इज tan x dx। अब मुझे बहुत खुशी होती है बताने को कि आपके वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। वंस यू सेपरेट दोज वेरिएबल, नेक्स्ट लाइन तो आपको पता ही है मैं क्या करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का स्ट्रेटजी। बताइए दोनों साइड्स में अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये दिखाई देगा cot y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब आपने तो इंटीग्रेशन का बेसिक्स पढ़ा है कि नहीं? तो आपको तो इनके इंटीग्रेशन के फाइनल आंसर पता है। हाँ cot y का इंटीग्रेशन आई नो आपको आता है। log ऑफ कितना रहता है? sin y। tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x। नहीं रे भाई, वो डेरिवेटिव होता है। तो tan x का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? log ऑफ कितना आएगा? sec x आएगा ना, sec x प्लस यहाँ पे आप लिख दो c1। अब मुझे बताओ आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे खटक रही है जब मैंने ऐसे लिखा? तो मैं बताता हूँ, इधर भी log इधर भी log। तो आपने यहाँ पे c1 लिख के सम को ख़त्म नहीं करना था, बोला था मैंने आपको सब जगह पे log लिखना पड़ेगा। तो देखो log ऑफ sin y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस यहाँ पे लिखोगे आप लोग log c। अब ये log की ये वाली टर्म लेफ्ट में लेके आओ तो सारी टर्म्स जो है वो मुझे लेफ्ट में दिखाई देगी, अकेला log c राइट में रखते हैं। सही है। अब बताइए log ऑफ क्या होता है? यहाँ पे आपका ये माइनस साइन आई है तो log कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो दिस विल बी sin y अपॉन सेक एक्स दिखाई देगा इज इक्वल टू कितना दिखाई देगा? log c। दोनों तरफ के log कैंसिल होने के बाद ये सेक एक्स को ऊपर चढ़ाओ तो बिकम sin y cos x हो जाएगा ना, आपको तो पता ही है रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू c। एंड दैट्स ऑल। भाई खत्म हो गया सम को हम लोगों ने
बहुत तरीके से ख़त्म किया हुआ है। तो अगर ये पैटर्न समझ में आया तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। नेक्स्ट सम में वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ना हुआ क्या है, अब तक डी वाई बाई डी एक्स अकेला दिख रहा था या फिर डी वाई की टर्म अलग और डी एक्स की टर्म अलग दिखाई दे रही। तो यहाँ पे तो 2 बार डी वाई बाई डी एक्स है, पहले तो उनको क्लब कर दो, मतलब कि जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाई क्यूब इज इक्वल टू कर दो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आपकी एज इट इज है, साथ में ये माइनस वाला डी वाई बाई डी एक्स राइट में लेके जाओ तो प्लस वाला डी वाई बाई डी एक्स आपको दिखाई देगा। अब बताइए वाई क्यूब एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हटाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालने के बाद जो भी बचता है वो आप लिख दीजिए ना। अब बताइए मुझे कौन किसको किस तरीके से पुकारेगा। देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे डी एक्स की टर्म है वो आप लोग फिलहाल वाई क्यूब को ऐसे ही रखता हूँ, डी एक्स की टर्म उठाओ तो यहाँ पे दिखा इज इक्वल टू फिलहाल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिख गया डी वाई। अब तो डी एक्स पुकारेगा एक्स की टर्म को, डी वाई पुकारेगा वाई की टर्म को। तो लो ना भाई, डी एक्स के साथ आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, डी वाई के साथ आएगी वाई क्यूब वाली टर्म। अब देखो वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको तो सारे आंसर्स आते हैं ना इंटीग्रेशंस के, देखिए तो कुछ ट्रिक्स मैंने भी सिखाई है। तो इसका तो हम लोगों ने पहले ही सम में देखा था, इसका आंसर कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ x। तो इसका मैटर क्लोज कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या पता इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, जब आपकी y की टर्म नीचे हो, उसको कुछ पावर हो तो आपको गुस्सा आएगा, उसके बाद इसकी पावर हो जाएगी कम और जो पावर में वो चुपचाप बाजू में हो जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस सी। अब मुझे सच्ची बताओ क्या मैं यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ c लिखूँ? नहीं लिखूंगा। क्यों? बिकॉज एक ही tan इनवर्स की टर्म है, यहाँ पे तो tan इनवर्स है नहीं ना। तो भाई आप सिंप्लीफाई कर दो, बात खत्म कर दो। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये रही मुझे मिली मेरी खुशियाँ एंड आई एम डन विद द सम। क्लियर है? अब जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई लिखा हुआ है। क्या कर सकते हैं, अब बेस इंडेक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से जितना हमें पता है हम लोग ये dy बाई डी एक्स को एज इट इज रखते हैं। ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई टूट जाएगा ना, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई। अब मुझे बताओ क्या सर वाई की 2 टर्म एक्स की 2 टर्म, अब क्या किया जाए, कुछ कॉमन तो निकलेगा ही ना। क्या निकला कॉमन? ई रेस टू वाई अंकल कॉमन निकला, ई रेस टू एक्स के साथ यहाँ पे चुपचाप आया प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डी वाई एज इट इज रखो दो और इधर से ये डी एक्स को उठाओ और राइट साइड में लेके जाओ। समझ में आ रहा है कितना मजेदार है ये। अब फटाफट डी वाई पुकारेगा वाई की टर्म को, तो पुकार लिया, ये तो वैसे ही बैठा है ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बढ़िया से डी एक्स के साथ। अब वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वाला लॉजिक लगाओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वाला लॉजिक लगाओ। बताइए ऊपर चढ़ाता हूँ ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, इंडिविजुअल कर लो चाहिए तो ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई नो आप आंसर्स दे सकते हो, फटाफट बताइए आंसर क्या आएंगे। ई रेस टू माइनस वाई अपॉन -1 आएगा बिकॉज वाई का कोएफिशिएंट -1 है। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही आएगा और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब बाई 3 होगा मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और एंड में लग जाएगा आपका प्लस सी। तो सिंपल है, फाइनल आंसर लिख ही देता हूँ। माइनस ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। चाहिए तो ये माइनस वाली टर्म इधर लेके जाओ और सब कुछ, और राइट साइड में 0 लेफ्ट साइड में 0 जो भी आप कर सकते हो और आपके आंसर्स लेके आ सकते हो। सो दैट्स ऑल। ये था फाइनल आंसर, किस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और आपको किस तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकालने। एक सम आप भी कर दो, एक सम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है देखो, 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2y डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सिंपल है भाई, कोशिश करो, you'll get your आंसर्स। इसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भेजने हैं और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।